देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 285, श्लोक क्रमांक 42 और नाम क्रमांक 269। जय महाकाल। आज 13 फरवरी है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 375 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सुभुजो दुर्धरो वाग्मे महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः। ओम वसुदाय नमः। ओम तत्सत। भगवान महेंद्र है, अर्थात भगवान बहुत बड़े महान हैं, किंतु उनकी महानता दान देने में है। भगवान बहुत बड़े दाता हैं। यही बात अब वसुदह इस नाम से कहते हैं। वसुदह का अर्थ है धन देने वाले। भाष्यकार लिखते हैं वसुधनम ददाति इति वसुदः अन्नादो वसुदानः इति श्रुते है। बृहदारण्यक श्रुति में भी कहा है अन्नादो वसुदानः। वसु अर्थात धन देते हैं, इसलिए वसुदह है। श्रुति कहती है अन्न का भोक्ता और वसु का देने वाला वो परमात्मा है। वसु इस नाम से परमात्मा की उदारता का बोध होता है। इस सृष्टि में आज हमें जो कुछ भी दिखाई देता है यह प्रभु की उदारता का ही प्रसाद है। जो भी इस धरा पर जन्म लेता है ना, वह इस प्राकृतिक धन का धनी हो जाता है। अरे भाई, सबसे बड़ा धन तो यह हमारा शरीर ही है। यह शरीर अमूल्य है, लेकिन यह मिलता है तो जीव को इसका कोई भी मूल्य समझ में नहीं आता। किंतु जब यह बूढ़ा होकर मरने लगता है ना, इस प्रकृति के गहनतम अंधकार में लुप्त होने की तैयारी में जब ये होता है ना, तब पता चलता है कि इतने साल जीकर मैंने कुछ भी नहीं किया। तब पश्चाताप की अग्नि में यह जलने लगता है। इस देह से नश्वर धन तो आवश्यकता के अनुसार कमाना ही चाहिए,
किंतु शाश्वत धन जो कभी भी नष्ट न होने वाला है, ऐसा परमार्थ रूपी धन भी कमाओ भाई। मीरा ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो कहती हैं कि मैंने राम रतन को पा लिया है, बहुत बड़ा धन मुझको मिला। इसलिए हमें जो कुछ भी प्रभु कृपा से धन मिला है, ये शरीर रूपी धन, बुद्धि रूपी धन, ये स्वस्थ इंद्रिया, ये धन दौलत पद प्रतिष्ठा ज्ञान मान प्रेम कला, सत्संग गुरु संग आदि आदि, उसका यथा समय सदुपयोग करो। यह सब उस परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद ही है। अपने को जो प्राप्त हुआ है वह दूसरों को भी बांटना चाहिए, नहीं तो यह व्यर्थ ही चला जाएगा। फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। अधिकतर अभागी लोगों को जब यह सांसारिक धन मिलता है ना, तब वे अहंकार के मद में बेहोश हो जाते हैं और आई हुई संधि को वैसे ही ठुकरा देते हैं जैसे सापड़ला चिंतामणि पाय लोटी आंधड़े पने। चिंतामणि जैसा मूल्यवान धन मिला था, किंतु अपनी मूर्खता के कारण उसको तिरस्कार कर दिया। इस पर एक कथा है। एक दिन लक्ष्मी देवी जी ने नारायण जी को कहा कि प्रभु, यह दिखाई देने वाला, सामने दिखाई देने वाला व्यक्ति है ना, वह जन्म से दरिद्र है, इसको आप कुछ देते क्यों नहीं हैं? तब भगवान ने कहा, इसके प्रारब्ध में धन नहीं है। तब देवी जी ने कहा, देखिए आप नहीं दे सकते हो ना इसको धन, तो मत दीजिए, अब मैं इसे धन देती हूं। और तब यह व्यक्ति जिस रास्ते से आ रहा था, उस रास्ते में लक्ष्मी देवी ने एक चिंतामणि नामक पत्थर रख दिया। चिंतामणि का अर्थ ही यह होता है कि उस मणि जिसके पास है ना, उनके पास किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती, वह सब चिंताओं से मुक्त हो जाता है, वह जो चाहता है सो उसको मिल जाता है, तो काहे के लिए चिंता रहेगी। और उन्होंने वो पत्थर उस रास्ते में रख दिया और लक्ष्मी नारायण एक वृक्ष के आड़ में खड़े रहकर यह दृश्य देख रहे थे। तब अचानक इस आदमी के मन में विचार आया कि अब मैं आंखों पर पट्टी बांधकर चलूंगा। जैसे वो मणि निकट आया तो उनकी बुद्धि सूझी, अब मैं आंखों पर पट्टी बांध लूं। और उस बहादुर ने वैसा ही किया और रास्ते में इसके पैर को उस चिंतामणि की ठोकर भी लग गई और इस अभागे ने उस चिंतामणि को लात मारकर उसकी तरफ न देखते हुए उसको फेंक दिया। सांप डला चिंतामणि पाए लोटी आंधड़े पने। और उसकी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं और तब उसने आंखों की पट्टी खोलकर आगे चल दिया, आगे चलने लगा। तब लक्ष्मी देवी ने प्रभु को नमस्कार कर कहा कि प्रभु, आप जो कहते हैं ना वही सत्य है। इस अभागी के प्रारब्ध में धन है ही नहीं, इसलिए सोने के कुएं में भी उसको गाड़ रख दो ना, ऐसे कुछ दुर्दैवी होते हैं। खैर, इसलिए हमें जो प्राप्त हुआ है उस वसुद नामक परमात्मा का श्रद्धा से ध्यान भजन करते रहना चाहिए। ऐसी सुवर्ण संधि पुनः नहीं मिलेगी मेरे भाई। व्यर्थ अहंकार मत करो, जीवन सत्कर्म में लगाओ, आत्मानुसंधान में लगाओ। पता नहीं
अगले जन्म में यह सुंदर शरीर मिलेगा भी या नहीं। आचार्य विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में बहुत सुंदर बात कहते हैं, देव दुर्लभ संधि को पाकर भी जो उसका लाभ नहीं उठाता है ना, ऐसे अभागी पुरुष की आचार्य निंदा करते हैं। आइए सुनिए उनकी भाषा में। लब्ध्वा कथंचित नरजन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् यस्त्वात्ममुक्तो न यतेत मूढ़धिः भाग 16वां सह्यात्मः श्लोक स्वं नंबर 14। विनिहन्त्य ओम सत्रहात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं इसी प्रकार यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और उससे भी पुरुष शरीर को पाकर सदा शिव और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसे पुरुषत्व को पाकर शांताकारं जो मूढ़ भुजगशयनं बुद्धि पद्मनाभं सुरेशं अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है ना, वह निश्चय ही आत्महंता ही कहा जाएगा। वह असत वस्तु में आस्था रखकर स्वयं को नष्ट करता है, ऐसा कहा। जो परमात्मा प्राप्ति में प्रमाद करता है उसकी आचार्य बहुत घोर शब्दों में निंदा करते हैं। इतः कौन वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। इस प्रकार दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर तथा उसमें भी पुरुषत्व को पाकर भी जो अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने में प्रमाद करता है ना, उससे बढ़कर अधिक मूढ़ मूर्ख कौन होगा। इसलिए आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना है। आचार्य कहते हैं कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष मिलता ही नहीं। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही ज्ञानादेव तु कैवल्यम। इसलिए प्रस्थान त्रय को पढ़ो, गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करो। बुद्धि दिए ना भगवान ने आपको, तो इसका अध्ययन करो, यही आपको मोक्ष देगा। अन्य ग्रंथों में मोक्ष देने की ताकत है नहीं। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिः न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि। भले ही कोई शास्त्रों को कंठस्थ कर उसकी सुंदर व्याख्या करें। बहुत सारे लोग जिनके बहुत सारे शास्त्र याद है, किसी की गाथा याद है, किसी की ज्ञानेश्वरी याद है, किसी की अष्टाध्यायी याद है, किसी का पूरा रामचरितमानस याद है, गीता याद है, विष्णु सहस्त्र, लेकिन केवल याद करने से कुछ न होगा। यज्ञ यागादि विविध कर्मों के द्वारा देवताओं का भले ही यजन करें अथवा अनेक शुभ कर्म करें, अपने अपने इष्ट देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी, अर्थात 100 कल्पों में भी जीव को मुक्ति नहीं मिल सकती। आत्मज्ञान का बहुत ही महत्व है, इसलिए इसका तिरस्कार मत करो। आत्मज्ञान जहां भी मिले ना, उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। खोजो ऐसे संत महात्मा को जो आपको प्रस्थान त्रय का ज्ञान सिखा दे, प्रस्थान त्रय का ज्ञान दे। ऐसे महात्मा यदि कहीं मिल जाए तो उनके चरण पकड़ लो। हरि प्राप्ति सी उपाय धरावे संता चेते पाए। छोड़ो ही मत उसको।
तो इतना बड़ा महत्व है मेरे भाई आत्मज्ञान का, ये बहुत बड़ा धन है। और भगवान तो वसुध है ना, ये धन देते ही है, तुम इच्छा तो रखो, भजन करो परमात्मा का, तो परमात्मा वसुध परमात्मा का आपको दर्शन होगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।